हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेस डाइव पर। और आज मैं आपको बताऊंगा वीबी एडिटर विंडो के बारे में कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक लेवल जब आप सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मैंने टॉपिक में डाल दी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अभी वही चीज़ बताऊं जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी विंडो, प्रोजेक्ट विंडो, टूल्स होते हैं जिसके बेस पे हम कोडिंग करते हैं या उन्हें होल्ड करते हैं, वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे होम टैब है, वहाँ पे भी ऐसे ही मेन्यू टैब होंगे, उनके अलग यूज़ हैं। ऑप्शन सबसे ज़रूरी होता है। ऑप्शन ये क्या होता है, इसमें कलर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर। हम कोडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं, इवन उसके ऊपर कलर कर सकते हैं कि कोई एरर आए तो वो किस कलर में दिखनी चाहिए। तो ये एक अलग से है जो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र भी जब आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे कोडिंग करने लगेंगे, तब इसकी नीड पड़ेगी। ये क्या होता है, जैसे कि आपको किसी चीज़ की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं मालूम कि फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, आगे क्या कोडिंग लिखनी है, तो उस कंडीशन में आप इस विंडो के थ्रू वो पता कर सकते हो कि फ़ॉन्ट की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या क्या चीज़ ऐड होती है। फ़ॉन्ट बोल्ड आएगा, नेम आएगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर दिखती हैं। फिर उसके बाद आप इसके अंदर कितने पार्ट में यानी कितनी चीज़ों पे कोडिंग कर सकते हो। या तो आप यूज़र फॉर्म पे कोडिंग करोगे, या मॉड्यूल पे कोडिंग करोगे, या फिर क्लास मॉड्यूल होता है। ये कोडिंग के लिए नहीं होता, ये खुद एक कोड क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू हम दूसरे कोड को रन करते हैं। ये भी एक एडवांस लेवल का पार्ट है। उसके बाद है रेफरेंसेस विंडो। रेफरेंसेस विंडो भी एडवांस का पार्ट है, बट मैं बेसिक इसका बता देता हूँ। ये विंडो, इस विंडो के अंदर सारे सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी होती है। आपको अगर एक्सेल के थ्रू कोई और सॉफ्टवेयर रन करना है, कोई और एप्लीकेशन रन करनी है, जैसे वर्ड चलाना है या पावर पॉइंट चलाना है, नेट चलाना है, कुछ भी चलाना है एक्सेल से अलग, तो उसके लिए आपको रेफरेंसेस विंडो की नॉलेज होनी चाहिए और उसके अंदर कहाँ पे क्या चीज़ क्लिक करनी है इसका भी पता होना चाहिए आपको। और अगर वीबीए के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो बेटर यही है कि आप प्रैक्टिस करिए और साथ में माइक्रोसॉफ्ट की साइट को भी अपने लैपटॉप में, अपने ब्राउज़र में सेव करके रखिए, क्योंकि उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है। जहाँ आप अटकेंगे वहाँ से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ है। जैसे मैंने ये एक ब्लैंक शीट बना रखी है, आज हमें इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, हमें इसके बैकग्राउंड में ही सब कुछ करना है। तो इसलिए इसको मैंने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा हुआ है। हम सीधे कोडिंग पे चलते हैं। अगर आप शीट पे अ, अगर आप डेवलपर के थ्रू जाना चाहो तो डेवलपर के थ्रू, विजुअल बेसिक के थ्रू जा सकते हो, या शॉर्ट कमांड यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसे यूज़ किया तो पीछे एकदम ब्लैंक शीट आएगी। ये देखिए, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं आई। ये तो मैं कोडिंग करता हूँ इस वजह से ये आ रहा है, अदरवाइज़ ये चीज़ ऐसे ओपन होगी। ठीक है। और अगर आप शीट पे राइट क्लिक करके जाते हो व्यू कोड पे, तो वो शीट की प्रॉपर्टी को ओपन कर देगा। ये शीट की प्रॉपर्टी को उसने ओपन कर दिया। यहाँ पे देखिए शीट 1 और कोड आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये बिल्कुल ब्लैंक है। सबसे पहले आपको व्यू में जाकर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को ऐड करना होगा, और दूसरा प्रॉपर्टी विंडो को। ये दो चीज़ ऐड होनी चाहिए। इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हम इसे इतने पे एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें खुल रही हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ, या तो आपने अगर पहले कभी मैक्रो रिकॉर्ड किया होगा तो पर्सनल फाइल में, तो पर्सनल का एक बना होगा, और दूसरा जो वर्कबुक आपने अभी ओपन की है उसका ऑप्शन आ रहा होगा। ये पहले से ओपन है इस वजह से ये दिखा रहे हैं, अदरवाइज़ ये नहीं दिखाते। ठीक है। तो ये चीज़ ओपन हो गई। फिर इसके अंदर जिस चीज़ पे आप डबल क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, यानी उसकी कोडिंग का पार्ट ओपन हो जाएगा। मैंने शीट 1 पे क्लिक किया तो यहाँ शीट 1 का कोड आ गया। मैं दिस बुक पे करूँगा तो दिस बुक का कोड आ जाएगा, और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी क्या है, किस काम आती है, ये तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे पता चलेगा। नॉर्मली में अगर आप जानना चाहो तो इस वाले पे आप, जैसे शीट 1 लिखा हुआ है तो आप इसको कोई अपना, अपनी तरफ से कोई नाम दे सकते हो। जैसे कि आप कोई लिस्ट इसमें क्रिएट कर रहे हो तो उस लिस्ट का नाम डाल सकते हो। और दूसरा यहाँ पे ये विजिबल ये होता है, अगर विदाउट कोड आपको शीट को हाइड या अनहाइड या वेरी हाइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बिना कोड के आप उसके ऊपर क्लिक कर दो, जो भी आपको करना है वो ऑटोमेटिकली बैक साइड में वही चीज़ हो जाएगी। वेरी हाइड पे क्लिक कर दोगे तो वेरी हाइड हो जाएगी, नज़र नहीं आएगी। ठीक है। तो ये तो शीट की प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद ये टूल्स हैं। इन टूल्स में क्या है, पहला ये है कि बैक, अगर आपको वापस एक्सेल पे जाना है तो या तो आप ऑल्ट F11 प्रेस करो या उसके ऊपर क्लिक कर दो तो आप वापस आ जाओगे। ठीक है। उसके बाद ये है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो यूज़र फॉर्म, मॉड्यूल या क्लास मॉड्यूल, और यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, इंसर्ट। ठीक है। प्रोसीजर का क्या है, जो प्रोसीजर हम मैनुअली लिखते हैं वो हम यहाँ पे इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सब प्रोसीजर एंड प्राइवेट, और यहाँ पे हमने डाला ABC, तो वो क्रिएट करके दे देगा। इसके आगे ये प्राइवेट और पब्लिक लिखा नहीं जाता, ये सीधे इस तरीके से क्रिएट होता है। वहाँ पे ऑप्शन है, इस वजह से वो उसमें डाल देता है। तो ये इस तरीके से, अब इस वहाँ क्रिएट करने से बेटर है हम यहाँ यहीं पे टाइप कर लेते हैं हमें जितने भी प्रोसीजर बनाने होते हैं। उसके बाद ये सेव है, जब कोडिंग आप कर लोगे तो इसे सेव करोगे। ये फाइंड है, अगर कोडिंग में कुछ फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे कट पेस्ट सब कुछ बिल्कुल सेम, कोई नया ऑप्शन नहीं है। ये अंडू दे रखा है, अगर
आपको कुछ बैक जाना है तो आप कंट्रोल जेड जैसे करते हो उसी तरीके से ही कर सकते हो। और फिर ये प्ले के लिए, अगर कोडिंग आपने कर ली है और आप उसे चेक करना चाहते हो तो रन कर सकते हो। बीच में स्टॉप करना है तो इसे आप स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो। और ये रीसेट के लिए, ये दोबारा से कोड को शुरू से कर देगा, रीसेट। ये डिज़ाइन मोड है, इसका कोई रोल नहीं है, अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ये सेम वही है जो अभी आपने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वाली निकाली, ये यहाँ से भी क्लिक करके आ सकता है और ये प्रॉपर्टी विंडो यहाँ से आ सकती है। इनकी शॉर्ट कमांडें भी लिखी हुई हैं F4 और इसकी है कंट्रोल R। ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। इसे आप क्लिक करोगे तो इसमें सारी प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम कोडिंग करते हैं। जैसे फ़ॉन्ट के ऊपर देखो मैंने क्लिक किया हुआ है, तो ये फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है। इसमें आप फ़ॉन्ट के बाद क्या क्या लिख सकते हो वो चीज़ आपको पता चलेगी। आप डॉट बोल्ड लिखोगे, इटैलिक लिखोगे, नेम लिखोगे, साइज़ लिख सकते हो, ये उसकी प्रॉपर्टी है। यानी अगर आपको ये नहीं पता कि फ़ॉन्ट की एग्जैक्टली कितनी प्रॉपर्टी है तो आप ब्राउज़र इससे ही, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र से ही पता कर सकते हो। ठीक है, ये तो हेल्प के लिए हो गया। और ये लाइन है कि कौन सी लाइन पे हम हैं। ठीक है, तो यानी बेसिक यही है जो उस कोड के लिए है। और ये दोनों प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं ऑप्शन के बारे में बताता हूँ आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा मेन है। आप टूल्स में जाओगे, ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे ये आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्या है, अगर आप इसके ऊपर चेक रखोगे तो अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो कोड लिखने में, सिर्फ वो स्पेलिंग मिस्टेक जो कि कोडिंग का पार्ट हो, जैसे कि रेंज लिखते वक्त आपने एन भूल गए, आपने RAG लिख दिया, तो उस कंडीशन में ये उसे रेड करके आपको हाईलाइट करेगा कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। ठीक है, ये वाला क्लिक रहता है तो इससे ये यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिट लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब कि आप जितने भी कोई भी इसके अंदर वर्ड ऐड कर रहे हो, जैसे कि आपने जैसे हम लूप चलाते हैं फॉर्मूले को, तो उसके अंदर हम अगर कुछ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लूप ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हमें आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये इंटीजर है, या ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वेरिएबल होते कितने हैं। चलो वो मैं अभी नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसी तरीके से ऑटो लिस्ट मेंबर, जैसे फ़ॉन्ट के आगे अगर आप इसको क्लिक करोगे ये चेक रहेगा, तो उसके ऊपर शॉर्ट कमांड होती है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टी आगे क्या होगी। उसी तरीके से ये भी है क्विक इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे टूल्स ऑटोमेटिकली चेक रहेंगे आपकी शीट पे, आपको इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इसे ओके ही रहने देना है। फिर आता है एडिटर फॉर्मेट। ये होता है नॉर्मल जो वर्ड रहेगा वो ब्लैक कलर में रहेगा, उसका साइज़ 10 रहेगा और ये उसका फॉन्ट है। उसी तरीके से जब आप सिलेक्ट करोगे तो ब्लू कलर में सिलेक्ट होगा, ये आपको दिखाने के लिए कि क्या फॉर्मेट आता है। सिंटैक्स एरर जो होगी वो रेड कलर में होगी। जब आप 1 बाय 1 कोड को रन करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो वो येलो कलर में हाईलाइट करेगा कि कौन सी लाइन पे इस वक्त है। ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगाओगे तो वो इस कलर में आ जाएगा, कमेंट करोगे तो वो ग्रीन कलर में। यानी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज भी कर सकते हो, अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो आप उसे चेंज कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें जो दे रखी है ये इसके एडजस्टमेंट के लिए दे रखी हैं, ये भी आपको आगे ही पता चलेगा। बेसिक पे इतना सारा कुछ बताऊंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। और ये सारे चेक कर रखें कि इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी ये नीचे इमीडिएट विंडो खुली हुई थी जो मैंने क्लोज़ की है, वॉच विंडो हो गई, ब्राउज़र हो गया जो मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी विंडो, एक्सप्लोरर, ये सारे ऑलरेडी पहले से चेक रहते हैं कि आपको दिखें। लेकिन कई बार होता है कि जब फर्स्ट टाइम ओपन करो तो ये नहीं दिखते। तो ये आपका बेसिक है बिल्कुल कि एडिटर की आखिर नॉलेज क्या है। अब मैं एक छोटा सा कोड लिख के आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने लिखा पहले हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, ये होता है डिक्लेयर करना। मैंने आई यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इंटीजर के लिए आई यूज़ किया मैंने, तो उसे डिक्लेयर किया है कि आई क्या है, इंटीजर है। इसके आगे मैंने लिखा 2 × 2। अब जो 2 × 2 होगा वो आई के अंदर आएगा। अब मैं उसे चेक करना चाहता हूँ शीट पे जाने से पहले, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आई की जगह रेंज देनी होगी कि ये कौन से सेल पे जाए। तो मैंने पहले इसे आई में पुट किया है कि पहले ये आई में आए। उसके बाद मैं करूँगा डीबग प्रिंट आई। अब जो इमीडिएट विंडो मैंने आपको बताई थी जो मैंने यहाँ से क्रॉस की है, वो होती है चेक करने के लिए कि रिज़ल्ट बाद में सेल पे जाए, पहले हमें दिखे तो क्या आखिर रिज़ल्ट क्या आ रहा है। अब आप इसे F8 से रन करोगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए येलो कलर दिखा था ना वहाँ पे, अब ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अभी इसका आंसर 0 आ रहा होगा, ये देखो 0 आ रहा है क्योंकि अभी मल्टीप्लाई होकर इसके अंदर आया नहीं है। जब मैं इसे स्टेप बढ़ा दूंगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ये देखिए 4 हो गया। अब ये 4 यहाँ पे प्रेस इंसर्ट करेगा यानी रिज़ल्ट, ये देखिए यहाँ पे 4 आ गया। तो यानी ये बेसिक है, आप इसके अंदर खुद भी इसको ओपन करके 1 बाय 1 देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, जैसे कट, पेस्ट, कॉपी, फाइंड, ये सब बिल्कुल सेम है। और ये है, ये लिस्ट जब आप कोडिंग करोगे तो आप उसके आगे सर्च करने के लिए होता है कि इसके आगे कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। जैसे कि रेंज लिखा, रेंज A1, उसके बाद फॉन्ट लिखा। फिर यहाँ पे जैसे ये प्रॉपर्टी खुल रही है, इस प्रॉपर्टी को अगर ये ना खुल रही हो किसी कंडीशन से, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे J प्रेस करोगे, कंट्रोल J, जो यहाँ पे ये लिस्ट व्यू दे रखा है, ये इंसर्ट कहाँ था, ये रहा, ये देखो कंट्रोल J, तो ये उसके आगे की प्रॉपर्टी की लिस्ट खोल देगा अगर बाई चांस वो ना खुल रही हो। वैसे तो वो नॉर्मली जब आप कंटिन्यू लिखोगे तो ओपन होगी, लेकिन अगर आपने बैक स्पेस मार दिया या
ऐसे कर दिया, जैसे आगे निकल गए आप। अब ये देखिए सिंटैक्स एरर, कि यहाँ पे कोड के आगे कुछ लिखना है, डॉट छोड़ के आप इसे आगे नहीं बढ़ सकते, ये सिंटैक्स एरर दे देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी जब आप कोडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे तो ये नॉर्मल है। और ये वाले जो टूल होते हैं, ये होते हैं जैसे कि कोडिंग का एक पार्ट होता है, एक तरीका होता है लिखने का। आप उसे बराबर में नहीं लिख सकते, जैसे ये मैंने कोडिंग लिखी है, मैंने एक स्टेप आगे करके लिखी है, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि आप एक लाइन में लिखो। तो उसके लिए ये चीज़ दे रखी है आपको एडजस्टमेंट के लिए, कि आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। आपने ये किया, ये एक स्टेप आगे हो गया, दो आगे हो गया, तो ये एडजस्टमेंट के लिए। या फिर आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो, टैब के थ्रू आगे जा सकते हो, और सिर्फ टैब के थ्रू आप बैक वापस आ सकते हो। ठीक है। और ये होता है किसी भी कोडिंग, जैसे आपने कोई वर्ड लिखा है, आप उसे होल्ड पे डालना चाहते हो, तो होल्ड पे कैसे डालोगे? या तो आप उसे डिलीट करोगे, या फिर आप उसे कमेंट में चेंज कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो, कमेंट ब्लॉक। तो वो उसे कमेंट में चेंज कर देगा, कोडिंग वहीं रहेगी, बट वो रन नहीं होगी और कोई एरर भी शो नहीं होगी। ठीक है। और कमेंट लिखने का यही तरीका है, एक डॉट लगाइए और उसके आगे जो भी आपको लिखना है आप उसे XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर इसको हटाने के लिए आप 1 बाय 1 आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेलेक्ट करो, आपको कोडिंग दोबारा यूज़ करनी है, आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये अनकमेंट कर देगा और वो दोबारा से कोडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे को लगता है आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, और इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप जैसे काम पड़ेगा वैसे आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जैसे अब ये इतने सारे टूल हैं, ये सारे के सारे यूज़र फॉर्म के लिए हैं, इसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि अभी आपको बतानी है, लेकिन अगर कोड के वक्त पे बताऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना डन है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए। ठीक है। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।